नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह आदेश। नवीन तकनीक आधारित हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन भुगतान, यह आदेश जारी किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय से। हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से यदि आप ई अटेंडेंस लगाते हैं तो आपका वेतन भुगतान होगा, क्योंकि आदेश स्पष्ट हो चुका है। इस आदेश में दिनांक नहीं दी गई है। इसके आधार पर कहा जा रहा था कि यह आदेश सही नहीं है, लेकिन यह आदेश सही है क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इसका पृष्ठांकन कर दिया गया है। अब आपका जो वेतन होगा वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। देखें हम इस आदेश को। विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों की सुविधा हेतु हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे। विकासखंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी शालाओं के प्राचार्य, शिक्षक एवं समस्त अमला ई अटेंडेंस लगाए। शाला संकुल प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन आहरण देयक तैयार कर आहरण अधिकारी या विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर आहरण हेतु प्रेषित किया जाए। बिना ई अटेंडेंस के वेतन आहरण के लिए संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः जिन शिक्षकों द्वारा जिस भी तिथि की अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, उन शिक्षकों को उस दिन अनुपस्थित मानकर उनका उस दिन का वेतन आहरित नहीं किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो अब स्पष्ट हो चुका है, यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपका वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि वेतन भुगतान कर दिया जाता है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी संकुल प्राचार्य की होगी। तो संकुल प्राचार्य अब वेतन आहरण देयक जो तैयार करेंगे वह ई अटेंडेंस के आधार पर ही करेंगे। ई अटेंडेंस की जांच करते हुए वह जो वेतन आहरण देयक होगा वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी की ओर प्रेषित करेंगे। तो आप यदि ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो अब आपका वेतन भी रोका जा सकता है, आपका वेतन काटा जा सकता है। जिस दिन आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिन का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा, ऐसा इस आदेश में लिखा गया है। चूँकि अभी भी हमारे शिक्षक ऐप पर कई प्रकार की तकनीकी खामियां हैं, कभी कभी शिक्षक चाहते हुए भी, विद्यालय में उपस्थित होते हुए भी ई अटेंडेंस नहीं लगा पाते। उस स्थिति में क्या शिक्षक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा? आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है कि जिस दिन आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिन का आपका वेतन आहरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जिम्मेदारी अब संकुल प्राचार्य को व्यक्तिगत रूप से दे दी गई है। संकुल प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यदि शिक्षक ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो उनका वेतन देयक आगे प्रेषित नहीं किया जाएगा। उस दिनांक का वेतन काटे बिना वेतन आहरण तभी होगा जब आप ई अटेंडेंस लगाएंगे। आदेश जारी कर दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या यह आदेश सही है। तो नीचे देखें आप, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर द्वारा इस आदेश का पृष्ठांकन भी किया गया है। तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस आदेश का पृष्ठांकन कर दिया गया है, अर्थात यह आदेश सही है। यदि आप ई अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं तो अब ई अटेंडेंस लगाएं, तभी आपका वेतन आहरण होगा। ई अटेंडेंस नहीं लगाते तो आपका वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। जिस दिनांक की आप ई अटेंडेंस नहीं लगाएंगे उस दिनांक का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। तो अब आप भी जिम्मेदारी से हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगाएं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है और वेतन यदि आहरित नहीं किया जाता तो हमें आर्थिक समस्या भी हो सकती है। तो देखें इस आदेश को, इस पृष्ठांकन को, और इसकी प्रतिलिपि भी जारी की गई है कलेक्टर जिला सागर की ओर सूचना संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला परियोजना समन्वयक, समस्त सहायक संचालक, समस्त संकुल प्राचार्य, समस्त शाला प्रभारी और सर्व संबंधित लोक सेवक की ओर सूचना एवं पालनार्थ यह आदेश जारी कर दिया गया है, पृष्ठांकन कर दिया गया है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट एक अवश्य करें। ई अटेंडेंस से संबंधित किसी प्रकार की आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उस हेतु भी कमेंट आप अवश्य करें। जानकारियाँ देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। जानकारी आपको प्राप्त हुई तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।